लेकिन एक और धमाकेदार खबर जो प्रियांशु जी दुबई जाके फखर जमान का इंटरव्यू करके आए हैं। फखर जमान ने अभी रन भी मारे, आपको पता है पहले ओडीआई के अंदर बड़े तगड़े रन मारे, और फखर जमान पाकिस्तान के लिए ओपन भी करने वाले हैं। फखर जमान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का तकरीबन 1 घंटे पहले हमने आपके लिए डाला भी है। उसमें से बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें कुछ बताऊंगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे क्यों खड़े हो जाएंगे जी? मेरे लिए उस इंटरव्यू का सबसे बड़ा टेक अवे ये नहीं है कि उन्होंने रोहित को चुना विराट के ऊपर, वो तो चलो वो ओपनर है उन्होंने चुन लिया। ये भी नहीं है कि उन्होंने बोला कि भाई बुमराह अगर आएगा तो मजा आएगा खेलने के लिए, लेकिन अगर बुमराह नहीं होगा तो इंडिया को बुमराह की कमी खलेगी। कमी तो आपको खलेगी, मतलब कि इट विल कॉस्ट इंडिया डियरली इफ बुमराह इज इंजर्ड एंड ही डज नॉट प्ले द गेम। ये फखर जमान ने बोला है ऑन रिकॉर्ड, और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर ही प्रीव्यू प्रियांशु ने करा, उनके साथ पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे मैं बता रहा हूं ना, वो ये है कि प्रियांशु ने उनसे पूछा कि इस पिच के ऊपर दुबई, और दुबई में ही इंटरव्यू हुआ है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही इंटरव्यू, और फाइनली प्रियांशु आपको सारी मालूमात देंगे बिकॉज प्रियांशु वाज देयर इन द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इन्होंने सारे के सारे वहां से जो इनसाइडर्स थे उनसे खबरें भी निकलवाई हैं कि यहाँ पे पिच कैसी होगी, ड्यू फैक्टर होगा नहीं होगा। तो फखर जमान ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि यहां पर स्पिनर्स फेल हो सकते हैं, स्पिन को खेलना इजी होगा, ये पिच जो है, ये कंडीशंस जो है वो पेसर्स को फेवर करेंगी। ये बहुत बड़ा टेक अवे है बिकॉज एक तरीके से फखर जमान ने आपको वार्निंग भी दे दी है और फखर जमान ने आपको चैलेंज भी कर दिया है। फखर जमान ने क्या बोला दुबई की पिच पे? इट विल बी इजी टू प्ले स्पिन इन दुबई बिकॉज दिस पिच इज हेल्पफुल फॉर पेसर्स। आई फील दैट स्पिनर्स आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट इन दुबई एज दे यूज्ड टू गेट अर्लियर ऑन दिस ग्राउंड। These conditions will favor pacers. इस ये वाली बाइट भी दिखा दीजिए आप पीसीआर में से हमारे आदित्य, बाइट भी दिखा दीजिएगा कि भाई फखर जमान ने एग्जैक्टली क्या बोला स्पिनर्स के ऊपर। सुनने वाली बात है, वो हम आपको सुनाते हैं। बिकॉज या फिर स्पिन को खेलना थोड़ा ज्यादा आसान हो रहा है। मेरे ख्याल में स्पिन को खेलना ज़्यादा आसान हो रहा है क्योंकि यहाँ जो विकेट्स बन रही है वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स। तो इवन यहाँ पे भी और जो दूसरे दो ग्राउंड्स पे भी हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्पिनर को उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही जिस तरह पहले मिलती थी। तो फखर जमान का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पूरा का पूरा स्पोर्ट्स चैनल पे पड़ा हुआ, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे फखर जमान ने क्लियरली बोला है कि स्पिनर्स को इस पिच के ऊपर इन कंडीशंस में हेल्प नहीं होगी और पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। और फखर जमान का ये बोलना, इनका फिर से वो जो कोट था वो भी दिखा दीजिएगा, इनका ये बोलना प्रियांशु एक बड़ी बात है बिकॉज जहां पहले वसीम अकरम ने बोला था कि इंडिया ने अगर 3-4 स्पिनर रखे तो कुछ सोच के रखे होंगे, लेकिन वसीम अकरम इस ग्राउंड पे खेले नहीं है हाल फिलहाल में, यहां पर खेला है लगातार फखर जमान। और फखर जमान ने जो कंडीशंस देखी है ग्राउंड की, वो सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया यहाँ पे स्पिनर्स का कोई काम नहीं है ज्यादा, यहाँ पे पेसर्स को ही मदद मिलेगी। मतलब उसने इंडियंस को एक वार्निंग दे दी है कि आप 4-4 स्पिनर लेके आ रहे हैं, फायदा कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं बड़े दिनों से बता नहीं रहा था ये, मैंने कहा पहले लोग देख ले और उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि क्या हुआ था ना कि जब वसीम अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी हम वहीं पे थे और फखर जमान से हालांकि पहले हुआ था उससे इंटरव्यू, जो वसीम अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बाद में हुई थी। अब वहां से वसीम अकरम जी से कुछ और सुनने को मिला। अब होता क्या है ना, वो लेजेंड है नो डाउट, उनका स्टेटमेंट भी मैटर कर रहा है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पहले और उन्होंने बोला कि भाई स्पिनर्स वहां पे गेम में आएंगे, बट जितने भी, सिर्फ फखर जमान नहीं, मैंने बहुत टीम्स के प्रैक्टिस सेशंस भी अटेंड करे थे और मेरी जितने प्लेयर्स से बात हुई और जितने लोगों से बात हुई, सबसे मुझे यही एक इनसाइड मिला, जो बात सामने आई कि स्पिनर्स को जितनी पहले हेल्प मिलती थी दुबई में, एक ही स्टेटमेंट हर किसी से सुनने को मिली है, कुछ अलग नहीं, कि स्पिनर्स को जितनी पहले दुबई में हेल्प मिलती थी उतनी ज्यादा कोई खास नहीं मिल रही है और बॉल रुक के आ रही है। बॉल रुक के आ रही है, पेस्ड विकेट है, हाँ। पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। दुबई हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा वहां पे रन स्कोरिंग फेस्ट नहीं होता वहां पे कि 350 पौने 400 रन बन रहे हैं। वहां पे अगर आपके 250 के आसपास 270-80 बन गए, मैच होगा, बहुत अच्छी आपको विकेट मिल गई तो 300 तक चले गए आप, मैच फंस सकता है। लेकिन दुबई की पिच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्कोर इस बार यही लग रहा है कि 250 के आसपास हाँ। होगा। और हमने देखा था कि टॉस 50-50 रह रहा था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए भी उतनी चांसेस है जितनी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी हम जो पूछ रहे थे, बिकॉज पहले में हमने देखा था जब T20 वर्ल्ड कप आया था कि हमारे लिए दुबई अच्छा ग्राउंड साबित नहीं हुआ था, जो भी टीम चेस कर रही थी वो हमेशा जीत रही थी बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। लेकिन इस बार हमें
अपने सूत्रों से प्रियांशु भी वहां पे पता करके आए हैं कि ड्यू फैक्टर दुबई में इस बार शायद इतना ना हो। तो एक फखर जमान ने क्लियरिफाई करा और वहां के जो भी सारे इनसाइडर्स थे जो ग्राउंड के साथ काम कर रहे थे, जो पिचेस पे काम कर रहे थे, उनसे इनसाइड इंफॉर्मेशन यही निकाली है प्रियांशु ने कि शायद स्पिनर्स के लिए इतनी कंड्यूसिव विकेट्स ना हो दुबई के अंदर, और हम 4 स्पिनर लेके मिनिमम जा रहे हैं, वहां पर पेसर्स के लिए ज्यादा मदद होगी। और सेकेंडली ड्यू फैक्टर शायद इतना काम में नहीं आएगा। सो टॉस में जो हम सोच रहे थे कि अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं, जो हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि इफ यू गो फॉर अ चेज देन ज्यादातर आपको आसानी होती है मैच जीतने में, बिकॉज ड्यू बहुत आ जाती है। तो प्रियांशु इस बार शायद ड्यू फैक्टर का भी आप बोल रहे थे कि इतना ड्यू फैक्टर शायद रहेगा। अब इसमें एक बहुत बड़ी गेम है समझने के लिए, 2 अलग अलग पॉइंट्स है। अब मैं जब पहले 2 दिन था वहां पे, मैंने खुद जाके चेक किया, क्योंकि मैं पहले देखा था कि अच्छा तो देखते, खुद ही जाके देखते। जब ये फखर जमान का इंटरव्यू था, जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरा पहला काम था ड्यू चेक करना कि ड्यू आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि आई वांट टू नो दिस, क्यूरियोसिटी थी मन में। तो जब मैंने चेक करा, ड्यू 1 पैसे की नहीं थी पहले दिन, फिर दूसरे दिन फिर सेम दुबई के स्टेडियम में मैच, फिर ड्यू नहीं थी, 2 दिन ड्यू नहीं आई, फिर होता है आपका बीच में शारजा का मैच, अबू धाबी का मैच, और फिर से आपका दुबई का मैच होता है 5वें दिन, और 5वें दिन पे ड्यू आ गई। ड्यू आ गई तो ऐसा तो नहीं है कि फरवरी आते आते, मतलब 23 फेब आते आते, या फरवरी जैसे है अभी, तो उसके अंदर मतलब 23 फेब आते आते आपके अगले 2 हफ्ते में कहीं ड्यू फैक्टर बढ़ जाए? यही बात पे मैं आ रहा था। जो मुझे बाद में सुनने को मिला वो ये सुनने को मिला कि फरवरी के महीने में वहां पे थोड़ा सा ड्यू फैक्टर रहता है। मैं जब पहले 1-2 दिन था, तब तो लग रहा था कि यार ड्यू नहीं आ रही है, जितने लोग बता रहे कि ड्यू नहीं आ रही भाई अभी, लेकिन फरवरी के महीने में बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा मामला रहता है, बट मोस्टली केसेस में आ जाती है ड्यू। अगर ड्यू होगी फिर तो भैया जो चेस करेगी टीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो टीम चेस करेगी उसको बड़ी भारी एडवांटेज रहेगी। फखर जमान ने बुमराह के ऊपर भी बड़ी बात करी है। फखर जमान ने बोला कि भाई मैं बुमराह को जरूर खेलना चाहता हूं, लेकिन अगर बुमराह नहीं होंगे टीम के अंदर, इंडिया की टीम के अंदर, तो उनकी कमी तो खलेगी। सुनते हैं फखर जमान ने क्या बोला, एंड एग्जैक्टली ये कॉन्टेस्ट सब पूरी दुनिया देखना चाहती है, वो वाइट भी आप प्ले कर दीजिएगा। फखर जमान वर्सेस जसप्रीत बुमराह के लिए बात चल रही है कि शायद इंजरी की वजह से मे भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी वो मिस कर दे, तो क्या पाकिस्तान का ये बेटर चांस हो सकता है बुमराह का मिस करना चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए वो बहुत अच्छा बॉलर है और अच्छी फॉर्म में भी है, और जाहिर सी बात है अगर वो खेलेगा तो ये अच्छा होगा, क्योंकि एक ऐसे क्लास प्लेयर के अगेंस्ट खेलना जो है ना, वो इस लेवल पे हम भी चाहते हैं कि अगली टीम्स का भी बेस्ट बॉलर को फेस करें, और नहीं है तो बस जो भी आएगा तो उनको करेंगे, लेकिन बिल्कुल वो एक अच्छा बॉलर है और उसकी कमी तो टीम को फील होगी। तो बहुत तारीफ करी बुमराह की। बुमराह इज अ वेरी गुड बॉलर एंड ही इज इन वेरी गुड फॉर्म, ही इज इन टेरिफिक फॉर्म। इफ ही प्लेज देन इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू फेस द बेस्ट बॉलर फ्रॉम द अपोजिंग टीम, बट इंडिया विल डेफिनेटली मिस हिम इफ ही डजंट प्ले। तो इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया इंडिया को एक बहुत भारी धक्का लगेगा अगर बुमराह मिस कर जाएंगे। वो उनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, बट ही वाज आल्सो अप्रिशिएटिव। उन्होंने बोला कि इस टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड और बहुत बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं जसप्रीत बुमराह। इनसे बुमराह को लेके हमने ऑनलाइन इंटरव्यू में भी सवाल पूछा था, जब हम लोग जुड़े थे यहीं से दिल्ली से, और जब वहां गए बुमराह को लेके सवाल था हमारा कि बुमराह क्या चाल है जब बुमराह नहीं हो। पहले तो मैंने पूछा था, जब पिछली बार हम मिले थे, ऑनलाइन बात हुई थी, तो मैंने बोला था कि बुमराह का क्या प्लान है पाकिस्तान का अगर बुमराह खेल रहे हैं तो ही सेड कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट हम किसी एक के अगेंस्ट प्लान नहीं बना रहे, सबके अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं। सेकंड, ये जरा दिखाइएगा आप स्टेटमेंट, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, इसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया, दिखा दीजिए आप, इसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि हम तो चाहते हैं कि अपोजिंग टीम का बेस्ट बॉलर खेले, चैलेंज मिले, तो ही इज कंटिन्यूअसली चैलेंजिंग दैट थिंग। पिछली बार भी चैलेंज किया कि हमारा प्लान एक के लिए नहीं सबके लिए, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, कोई डाउट नहीं है, बट प्लान्स है हमारे पास। नहीं, इनको बहुत, और इवन इस बार भी ही मतलब लाइक की चैलेंज लेना, लेकिन बहुत तहजीब से, बड़ी तमीज से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल। यार बुमराह जैसे बॉलर कौन नहीं खेलना चाहेगा, वो इस टाइम पे दुनिया के बेस्ट बॉलर है, हम तो चाहते हैं कि अपोजिंग टीम का बेस्ट बॉलर आए, हमें भी चैलेंज मिले, एंड दैट इज व्हाट अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड डू। सो इमेजिन दैट फखर जमान, जो कि कुछ ही दिन में इंडिया के अगेंस्ट ओपन करने वाले हैं इन द चैंपियंस ट्रॉफी, इट विल बी द मदर ऑफ ऑल गेम्स, द मोस्ट वॉच्ड क्रिकेट गेम मे बी एवर। और स्पोर्ट्स यारी के ऊपर जैसे हमने हमेशा आपको बोला है, हमारी कोशिश रहती है कि सबसे बड़े नाम, सबसे बड़े इंटरव्यू सबसे पहले आपको दिखाएं, और राइट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फखर जमान के साथ, जहां पे ना ही सिर्फ ये बात हुई कि बुमराह
को फेस करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, बुमराह नहीं होगा तो आपको एडवांटेज रहेगी, उसके बारे में बताया। बल्कि स्पिन वर्सेस पेस के बारे में, दुबई की कंडीशंस के बारे में बड़ा खुल के बोला, जैसा भी आपको बताया कि स्पिनर्स को फखर ने बोला ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, पेसर्स के लिए ये पिच, ये कंडीशंस पैराडाइज रहेगी। और रोहित और विराट पे भी बोला है, बड़े खुश होकर उन्होंने बोला है जब प्रियांशु ने पूछा कि भाई एक के साथ पार्टनरशिप करनी हो तो रोहित के साथ करेंगे या विराट के साथ करेंगे। यही सवाल जब गुलबदीन नैब से थोड़ी देर पहले करा था तो गुलबदीन नैब ने बोला था कि मैं तो विराट भाई के साथ करना चाहूंगा, अगर लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए मैं तो विराट के साथ पार्टनरशिप करना चाहूंगा। उनको देखना, उनके साथ बैटिंग करना ही बहुत बड़ी बात है, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर है। लेकिन आज फखर जमान ने बोला कि मैं तो रोहित के साथ बैटिंग करना चाहूंगा बिकॉज वो ओपनर है, मैं भी ओपनर हूं। लेकिन प्रियांशु ने ना गड़बड़ कर दी, उन्होंने बाद में पूछा अच्छा विराट कोहली के साथ क्यों नहीं, पूछना चाहिए था रोहित के साथ क्यों, और ज्यादा वो डेप्थ में जाते हैं कि रोहित को क्यों चूज किया है। लेकिन चलिए, ये विराट कोहली के फैन है तो निकल गया होगा दिल से इनके। लेकिन रोहित शर्मा के लिए उन्होंने जो लास्ट बॉल बोली ना कि मेरे लिए काम इजी कर दिया, ये बहुत बड़ी बड़प्पन की बात भी मुझे लगी और ये बहुत प्यारी बात लगी। बड़े रिस्पेक्टफुली उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा को मैं चूज करूंगा ओवर विराट कोहली। एक तो वो ओपनर है, रोहित शर्मा वन डाउन खेलते हैं, विराट कोहली वन डाउन खेलते हैं, रोहित शर्मा ओपन करते हैं, तो मैं तो ओपनर को ही चूज करूंगा और रोहित शर्मा मेरा काम बहुत आसान कर देगा। ये भी सुनते हैं कि प्रियांशु ने जब उनसे पूछा कि रोहित और विराट, एक तो वन डाउन करते हैं और मैं, क्योंकि मैं ओपनर ही हूं तो मैं तो ओपनर को ही चूज करूंगा। अच्छा इतना ही दिया कि रोहित के ऊपर ही था कि इसके बाद वैसे प्रियांशु का दिल थोड़ा धड़क गया। नहीं अगर आपको इंडियन टीम में से किसी एक बैटर के साथ वो पार्टनरशिप करने का चांस मिले तो आप रोहित शर्मा को चुनोगे या विराट कोहली को चुनोगे? मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा क्योंकि वो ओपनर भी करता है और वो मेरे लिए इजी बनाएगा। तो विराट कोहली को क्यों नहीं? नहीं, वो एक तो वन डाउन करते हैं और मैं, क्योंकि मैं ओपनर ही हूं तो मैं तो ओपनर को ही चूज करूंगा। देखिए सीधा दुबई से आ रहे हैं, सेम ही कपड़े पहने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उन्होंने ये पूछा कि इफ यू गेट अ चांस टू बिल्ड अ पार्टनरशिप विद एनी वन इंडियन प्लेयर देन हु वुड यू चूज रोहित और विराट? तो फखर जमान ने बोला आई विल चूज रोहित शर्मा बिकॉज ही इज एन ओपनर एंड ही विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी, मेरे लिए काम आसान कर देगा। सोचिए फखर जमान जो खुद इतना इलेक्ट्रीफाइंग, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव, इतना अग्रेसिव बैटर है, वो बोल रहा है रोहित शर्मा मेरा काम और आसान कर देगा, वो इतना तेज मारेगा। ऑब्वियसली रोहित से बड़ा 6 हिटर तो आया ही नहीं आज तक। तो विराट कोहली प्लेज वन डाउन एंड रोहित इज एन ओपनर, सिंस आई एम एन ओपनर आई विल चूज रोहित शर्मा, ये बोला है फखर जमान ने। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाइए अभी तो फुल स्क्रीन पे, जब आपने पूछा, इन्होंने पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा इंडिया की तरफ से, तो फखर जमान ने सीधा सीधा बोला कि भैया देखो ऐसा है, इंडिया पाकिस्तान गेम है, सारे टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, कोई भी प्लेयर आपको मैच जिता सकता है दोनों साइड में से। वही तो कह रहा हूं कि एनी प्लेयर कैन विन यू द मैच। नहीं, वो तो ऑब्वियसली जिस हिसाब का फखर जमान ने जवाब दिया कि चैलेंज, तो पिछली बार भी यही बोला था उन्होंने कि वो चैलेंज कोई भी साबित हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे। हालांकि जब पिछली बार बात हुई थी तो उन्होंने 3 नाम अलग से लिए थे, याद है आपको? वो 3 नाम कौन कौन से थे? विराट का नाम लिया था, हार्दिक पांड्या का भी नाम लिया था और बुमराह का नाम लिया था। तो ये 3 नाम उन्होंने लिए थे कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और आपका जसप्रीत बुमराह। वही पूछना दिया था आपने 3 लोगों के, तो दो तीन नाम उन्होंने लिए थे। अब उसमें देखो 3-4 प्लेयर के लिए तो होंगे इनके प्लान्स, लेकिन इस बार मजा इसलिए भी ज्यादा आएगा क्योंकि ना मुझे जितना फखर जमान के इंटरव्यू में जितना समझने को मिला, पिछली बार भी जो बात हुई थी, इस बार चैलेंज के लिए बहुत तगड़े तरीके से तैयार हैं। अभी बहुत देखो, बुमराह को वर्ल्ड क्लास बोला, रोहित शर्मा की तारीफें करी है, बहुत अच्छे से करी है, लेकिन जब वो गेम वाला डे आएगा ना कि हाँ ये गेम डे है, नहीं कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। ऑनेस्टली जब प्रियांशु का पहला सवाल, वो तो हमने नहीं निकाला, लेकिन आप इंटरव्यू जब पूरा देखेंगे, पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स डायरी के ऊपर, तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले हमने प्रीमियर किया था, उसमें पहला सवाल था प्रियांशु का कि आपकी यहाँ पे आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसने बोला कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से यहाँ पे खुश नहीं हूँ, IL T20 में मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी फिटनेस और मेरी फॉर्म से मैं पॉजिटिव हूं, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। और सच भी करके दिखाया। पाकिस्तान जो पहले मैच में बुरी तरीके से हारी है न्यूजीलैंड से, उस मैच में फखर जमानी हाई स्कोरर था, उसी ने रन मारे, बाकी किसी ने रन ही नहीं मारे। पर बताओ, इतने अच्छे रन मारे। एक चीज है पर यार, मैं जेन्युइनली समझू ना, मैंने जितने मैचेस भी देखे, चलो मैं अब अपनी ऑब्जर्वेशन बता देता हूं कि जितने मैंने, बिना उसमें बात नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन, जितने मैचेस देखे, जितने भी पावर हिटर्स है ना, बड़े हिट्स लगाना इतना इजी नहीं हो रहा है वहां पे। मतलब जो तगड़े हिट लगाने वाले बैटर्स है ना, कि नहीं घुमा के खेलेंगे, यहाँ पे ना एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको ना स्ट्राइक रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यार। अगर आपने स्ट्राइक रोटेशन नहीं करी, सिर्फ बड़े हिट्स के लिए गए, तो रिजल्ट इतना इजी नहीं होंगे आपके लिए। आई वॉन्ट कि रोहित शर्मा की जैसी बैटिंग है
उनको थोड़ा उस दिन, पर्टिकुलरली उस दिन इंडिया पाकिस्तान के गेम में थोड़ा सा सिचुएशन को अडॉप्ट जैसा करना उन्होंने पड़ेगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था सेमीफाइनल T20, बिल्कुल वैसा ही वो खेलना, चीज बिल्कुल वैसा